सो हेलो एवरीवन, आज हम कराने वाले हैं आपका कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की मैंने 2 क्लास आपकी करा दी हैं, जिसमें 2018 के क्वेश्चन पेपर थे शामिल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके अंदर। आज हम कराने वाले हैं तीसरा। ये क्लास हमने रोक दी थी क्योंकि एक तो समय नहीं मिल पा रहा था, बाकी आपकी जीके की क्लास और आपकी हिंदी की क्लास में रेगुलर लेकर के चल रहा था, जिसकी वजह से आपको टाइम कंप्यूटर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था, इसीलिए मैंने ये क्लास रोकी थी। अब हमारी जीके कंप्लीट हो गई है, 10 प्रैक्टिस सेट उसमें हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनाई हुई है, जा करके देख सकते हैं चैनल पर, और बाकी आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाईलैंग्वेज ये क्लास रहने वाली है, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, What is a software that searches website of www for specific keywords and provides a its of result? यानी कि कौन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट की कीवर्ड के लिए www पर वेबसाइट्स की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। कौन सा है वो आपका आता है, कौन सा, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ध्यान रखेंगे, यहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है आपका है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट डेसिमल इक्विवेलेंट रिजल्ट ऑफ 1001 1001 1011 यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो 1001 1001 1011 के सही दशमलव समकक्ष परिणाम देता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, मैं निकालने पा गया तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं निकालना चाहूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 8, ठीक है, 8 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए इसके लिए क्लास अलग से तो मैं आपको लगवा दूंगा क्लास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो हाइड रिबन बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन बार छुपाने दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो शॉर्टकट की का नाम है क्या? कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल प्लस कौन सी है? F1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, ए स्मॉल पुश बटन लाइक ऑब्जेक्ट विद इमेज थंबनेल्स दैट लोड्स योर फाइल विद ए क्विक डबल क्लिक विद द माउस इज कॉल्ड। यानी कि इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपकी फाइलों को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है आइकन। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द MS एक्सेल आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ODD 345.2। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकार्य फंक्शन का MS एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा? तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 347। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला टू चेक वेदर द वैल्यू इन सेल A1 इज इवन और ओड अटेंड वेदर द नेक्स्ट इज डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यह जांचने के लिए सही सूत्र है कि प्रकोष्ठ या सेल A1 में मान सम है या विषम, और क्या इसी के अनुसार पाठ्य या टेक्स्ट प्रदर्शित हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज स्टार्टेड बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट इन विंडोज 7। यानी विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है क्या? ये होता है आपका कार्य प्रबंधक बोल सकते हैं, या टास्क मैनेजर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट विंडोज विद आउट वट टू यू स्विचिंग टू फुल स्क्रीन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 अलाउज यू टू प्ले स्लाइड शोज। यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में आपको फुल स्क्रीन पर स्विच किए बिना पावर पॉइंट विंडो में स्लाइड शो चलाने की सुविधा देता है। क्या क्या देता है सुविधा? तो ये सुविधा देता है आपका रीडिंग व्यू। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल लिस्ट लिमिट ग्राफिकल लिस्ट ऑफ MS वर्ड 2016 प्रोसेस रेंज फ्रॉम प्रोसेस डायग्राम टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम सच एज वेन डायग्राम्स। यानी निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 की सीमा आलेखी सूचियाँ ग्राफिकल लिस्ट प्रक्रिया रेखांकनों प्रोसेस डायग्राम्स से लेकर बैन आकृति बैन डायग्राम जैसे अधिक जटिल आलेख और संगठन ऑर्गेनाइजेशन संबंधी रेखा चित्रों तक होती है। क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द थिंग दैट ऑल फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल हैव इन कॉमन। MS एक्सेल के सभी सूत्रों में कौन सी एक चीज़ समान है? तो वो कौन सी एक चीज़ है जो समान है? वो है आपकी वे सभी परिणाम में पाठ्य टेक्स्ट देते हैं, वे सभी परिणाम में पूर्णांक देते हैं, वे सभी एक @ चिन्ह से आरंभ होते हैं, वे सभी बराबर चिन्ह से आरंभ होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है द प्लेस इन MS एक्सेल दैट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द करंट सेल अलॉन्ग विद द कंटेंट्स ऑफ सेम सेल इज कॉल्ड द क्या व्हाट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में वह स्थान जो वर्तमान प्रकोष्ठ की विषय वस्तु को उसी प्रकोष्ठ की विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सूत्र पट्टी यानी फॉर्मूला बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है ATM पैनल यूज्ड इन मशीन्स सेल्फ चेक इन कियोस्क एट एयरपोर्ट एक्सेट्रा इट एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी ATM मशीनों हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन गुमटियों सेल्फ चेक इन कियोस्कस आदि में प्रयोग किए जाने वाले फलक किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो देखिए ये उदाहरण है आपका किसका? स्पर्श फलक का यानी कि टच पैनल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, यानी कि खालिस्तान सेंड्स ए विजिटर टू ए वेब पेज दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोकन लिंक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन द रन कमांड डायग्राम बॉक्स द कमांड विल स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी कि रन कमांड डायलॉग बॉक्स में क्या कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा? ये आरंभ करेगा क्या? ये करेगा winword.x। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ ए 4 बिट कॉल्ड। यानी कि 4 बिट का एकत्रित समूह क्या कहलाता है? तो 4 बिट का एकत्रित जो समूह होता है वो आपका निबल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 4 बिट का निबल होता है। कितना निबल होता है? एक निबल होता है, ठीक है। और 8 बिट का क्या होता है? एक बाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एनिमेशंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द एनिमेशन। यानी कि एनिमेशन की श्रेणी में किसकी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले एनिमेशन के दौरान किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का आकार परिवर्तित कर देते हैं? तो ये करते हैं आपका ग्रो श्रिंक यानी बढ़ना और सिकुड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है when you want to send email to more than one recipient you separate their email addresses using। यानी कि जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस को किसका प्रयोग करके अलग करते हैं? तो ये करते हैं आप अल्प विराम का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट ए सेल सो दैट बोथ द कॉलम एंड द रो आर एब्सोल्यूट। यानी निम्नलिखित में से प्रकोष्ठ सेल यानी CI को प्रस्तुत करने की ऐसी सही विधि क्या है जिससे स्तंभ या कॉलम और पंक्ति दोनों ही संपूर्ण एब्सोल्यूट हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है द शॉर्टकट की टू एंटर ऑटो सम फंक्शन ऑटोमेटिकली इंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम या प्रकार्य फंक्शन प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसमें जो शॉर्टकट की यूज होगी वो होगी आपकी ऑल्ट प्लस इजिकल टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला है देयर आर टू टाइप ऑफ प्लॉटर हुज नेम आर। यानी प्लॉटर्स के दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम क्या हैं? तो जिनके नाम हैं, एक तो होता है फ्लैट बेड, एक होता है ड्रम एंड फ्लैट बेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है फ्लैश क्या है? फ्लैश मेमोरी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ। यानी फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? तो फ्लैश मेमोरी जो है वो क्या है? ई प्रोम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ई प्रोम। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई प्रोम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है टू अंडरलाइन ओनली वर्ड इन ए सेंटेंस लीविंग स्पेस बिटवीन वर्ड्स यू कैन प्रेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या दबा सकते हैं? तो ये हम दबा सकते हैं क्या? कंट्रोल शिफ्ट और W को। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ज़्यादा बड़ा होगा इंग्लिश का क्वेश्चन तो मैं उसकी हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश आपको खुद पढ़नी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। व्हाट हैपेंड व्हेन यू सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकिल बिन ऑप्शन। यानी कि जब आप रिसाइकिल बिन खाली करें तो विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है क्या, देख लेते हैं। ऑप्शन एक, सभी संचिकाएँ फाइल्स आपके कंप्यूटर में से स्थायी रूप से डिलीट, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं और हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ड काउंट इज नॉट इंक्लूड ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्ड काउंट में शामिल नहीं है। क्या नहीं है शामिल? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें शामिल नहीं है कौन सा? सेंटेंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू डबल अंडरलाइन टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। शॉर्टकट कुंजी कॉम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन करने के लिए है क्या? तो ये हो जाएगा आपका क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस द F5 की वाइल एडिटिंग इन नोटपैड ऑन विंडोज़ 10। यानी कि विंडोज़ 10 के नोटपैड के संपादन एडिटिंग करते समय F5 की दबाने पर क्या होता है? तो ये क्या होता है ना, ये वर्तमान दिनांक और समय प्रविष्ट होता है न कुछ। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है व्हेन प्रेजेंटिंग ए स्लाइड सो यू कैन प्रेस टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक स्लाइड टू डिस्प्ले एज द नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि स्लाइड शो प्रस्तुत करते समय आप अगली स्लाइड के रूप में कोई विशिष्ट स्लाइड दर्शाने के लिए, उसका चयन करने के लिए क्या दबा सकते हैं? तो हम दबा सकते हैं क्या? कंट्रोल प्लस एस को दबा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है इंटरनेट सफरिंग इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंटरनेट सफरिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं सिवाय किसके? तो ये हो जाएगा, एक वेब ब्राउज शुरू करना गलत हो जाएगा, किसी वेब साइट का एड्रेस टाइप करना गलत हो जाएगा, एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोर खोलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हिंदी पढ़ूंगा, ज़्यादा बड़ी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, वो आपको पढ़नी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके डेस्कटॉप का एक स्पेशल एरिया जो आपके सभी चलने वाले प्रोग्राम और उनकी विंडो पर नज़र रखता है, लगातार अपने चलने वाले प्रोग्राम के लिए आइकन दिखाने के लिए खुद को अपडेट करता है। तो इसका राइट आंसर टेक्स्ट बार हो टास्क बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, आपके प्रलेख डॉक्यूमेंट्स के पृष्ठों पेजेस की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाले धुंधले पाठ्य टेक्स्ट या छवि इमेज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं हम वाटरमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, वाटरमार्क। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्लाइड लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? कौन सी नहीं है? यह ब्लैंक विद टाइटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू विजिट ए वेबसाइट आफ्टर ओपनिंग द ब्राउजर, यानी ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या होगा? तो पहला चरण आपका क्या होगा? ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करना, इंटरनेट ब्राउजर सेटिंग खोलना, और देख लेते हैं ऑप्शन, ब्राउज एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ या सभी कंप्यूटर्स और उपकरणों को राउटर से और बदले में एक दूसरे के और इंटरनेट के से संयोजित या कनेक्ट करने के लिए वे तार या वायरलेस तकनीक सामान्यतः वाईफाई का प्रयोग करता है। वो कौन सा है? वो आपका है क्या? WLAN, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। WLAN की फुल फॉर्म आपको बतानी है, कमेंट करके बताइएगा WLAN की फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द बैंकिंग और अदर फाइनेंस इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, यानी कि चेक्स के तीव्र कार्य संपादन प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो टेक्नोलॉजी आपकी है MICR, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, MICR। पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा बस। चलिए देखिए, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ़ योर प्रेस Alt plus F4 while वर्किंग इन सम एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt plus F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? ये परिणाम क्या होगा? ये होगा अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों या स्टोरेज डिवाइसेस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेस के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? देखिए, पहला है आपका ऑप्शन में हार्ड डिस्क ड्राइव रैम कैश रजिस्टर, बताइए। दूसरा है कैश रजिस्टर हार्ड डिस्क ड्राइव रैम, रजिस्टर कैश रैम हार्ड डिस्क ड्राइव, रजिस्टर कैश हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम। तो इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर कैश रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विंडो 10 देयर आर ऑल द मेथड्स एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर। विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी विधियां हैं? देखिए, विंडो एक्सप्लोरर पर रिबन मेन्यू में से फोल्डर बनाना गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट N दबाना जहां आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, गलत हो जाएगा। अगला है आपका राइट क्लिक एंड चूज न्यू फोल्डर, राइट क्लिक करना और न्यू फोल्डर चूज करना, ये भी नहीं होगा। अगला है नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फोल्डर पर डबल क्लिक करना, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रेविएशन बिट, बिट का संक्षिप्त अक्षर का पूर्ण रूप आपको बताना है बिट का।
तो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या? बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। निम्नलिखित में से क्या नियमों की वह समुच्चय सेट प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? ये करता है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटोकॉल नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक ए रीड टाइम कन्वर्सेशन विच योर फ्रेंड्स और रिलेटिव। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय की रियल टाइम बातचीत की तरह है? वो आपका क्या है? वो आपका है चैटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, चैटिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है तो इसीलिए हम इसको कैसे करेंगे? हिंदी में करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और तदनुसार सही विकल्प आपको चुनना है। ये दो दिए गए हैं तो दोनों में से बताना है आपको। पहला है एसआई शॉर्टकट डिलीट करने में से केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकॉन बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। दूसरी देख लेते हैं। S2 जब आप कोई संचिका फाइल या सरकाकर ड्रैग रिसाइकल बिन आइकन ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो संचिका फाइल आपके मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। बिल्कुल सही है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मुद्रित प्रिंट होने पर आपका प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखेगा? यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, उसे कहा जाता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि मुद्रण पुनर्अवलोकन। ठीक है, जो प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे वर्ड याद नहीं हो रहे हैं तो आपका सीधा इसका इंग्लिश याद करना, प्रिंट प्रीव्यू। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? ये आपको बताना है देख करके ऑप्शन में। क्रोम, एज, सफारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, माफ़ करना, एज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एड वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपसे पूछ ले रिलीज कब हुआ था? 2015 में रिलीज किया गया था। विंडो 10 थी उसके लिए रिलीज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ऑक्टल नंबर सिस्टम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इज। यानी ऑक्टल संख्या पद्धति में एक सिंगल डिजिट की अधिकतम वैल्यू क्या होती है? तो ये वैल्यू होती है कितनी? ये होती है आपकी 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच नंबर सिस्टम कैन कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड। यानी कंप्यूटर कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकते हैं? तो कंप्यूटर जो समझ सकते हैं वो कौन सी संख्या प्रणाली समझ सकते हैं? वो समझ सकते हैं द्विआधारी यानी कि बाइनरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? कौन सा नहीं है? फाइल मैनेजमेंट, ये तो है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। डाउनलोड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द सेट ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का एक समूह किस स्वरूप में होता है? 8 बिट्स का एक समूह जो होता है वो किस स्वरूप में होता है? तो ये होता है आपका बाइट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बाइट के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है पाठ्य टेक्स्ट को स्क्रॉल करते समय एक्सेल में शीर्ष पंक्ति टॉप रो को स्थिर फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेंट्स विकल्पों में विंडो सेक्शन के अंतर्गत एमएस एक्सेल में व्यू टैब से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है किसका? फ्रीज टॉप रो का। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? तो ये शॉर्टकट की कौन सी है? ये है F11। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, F11। अगला क्वेश्चन है, द राइट मोस्ट पेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज कॉल्ड, यानी कि एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिने भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? ये कहा जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के कराए। आप देख सकते हो किस तरह का लेवल 2018 में पूछा गया था और किस तरह का लेवल आपका इस बार आने की उम्मीद है। तो कंप्यूटर को इस तरह से पढ़ना है कि आपके जो 20 नंबर हैं वो आपके किसी भी हालत में आ जाने चाहिए, यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके लगभग मैं मानता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन तो इजी थे और उसके बाद में मॉडरेट थे, कोई 10 क्वेश्चन के लगभग मॉडरेट थे, बाकी के बचे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जो थे वो हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब नहीं पढ़ना है, अपना बेसिक अच्छे से करिए जल्दी से और इतना अच्छे से कर लीजिए कि 20-25 नंबर जो इसमें से आएंगे ना इजी वाले वो आप कर ले जाओ बड़े आराम से। ठीक है, चलिए फिर कल हम कराने वाले हैं क्या? कल आपका पहले हिंदी होगा, हिंदी के बाद आपकी कंप्यूटर होगी। ठीक है, कंप्यूटर। चलिए आज के लिए इतना ही। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।